जब भी एनिमे हिस्ट्री के अंदर मैनिपुलेटर्स का नाम आएगा तो वहाँ पर लाइट यागामी ज़रूर स्टैंड करेगा, और करे भी क्यों ना। एक ऐसा मैनिपुलेटर जिसने ऑलमोस्ट वर्ल्ड को ही मैनिपुलेट कर दिया था और अपने आप को गॉड साबित कर दिया था। और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ट्रिक्स यूज़ करी थी लाइट यागामी ने मैनिपुलेशन के लिए। ट्रिक नंबर 1, प्लेइंग इनोसेंट। लाइट यागामी की एक परफेक्ट पब्लिक इमेज थी, एक स्मार्ट रिस्पॉन्सिबल काइंड स्टूडेंट की, जहाँ पर वो सीक्रेटली कीरा बनकर काम करता। उसकी इस पब्लिक इमेज ने उसे काफ़ी लंबे वक्त तक बचा के रखा। लोगों का उस पर आसानी से शक गया ही नहीं, और जिन लोगों का उस पर शक गया वो शायद बचे ही नहीं। उसकी ये ड्यूअलिटी जो थी वो दूसरों के लिए मुश्किल कर देती थी उसे सस्पेक्ट करना। शायद इसीलिए लाइट यागामी बहुत ही लंबे वक्त तक लोगों को मैनिपुलेट करता रहा, अपने ड्यूअल नेचर की वजह से। ट्रिक सेकंड, गैस लाइटिंग। अब लाइट यागामी एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गैस लाइटर था। उसकी गैस लाइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो दूसरों को उनके परसेप्शन को बदलने के लिए फोर्स कर देता था। वो इतना अच्छा गैस लाइटर था कि लोग जो देखते थे वो उस पर भी यकीन ना करे, पर लाइट यागामी की बातों पर यकीन करें। और उसकी यही गैस लाइटिंग की ट्रिक्स उसे उसका सच बाहर आने से हमेशा बचाती थी। ट्रिक थर्ड, एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस। लाइट ने लोगों के इमोशंस का यूज़ करा उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। उनका लव, फियर, लॉयल्टी, इन्हीं इमोशन से उसने लोगों को मैनिपुलेट करा। जैसे उसने मीसा को मैनिपुलेट करा था लव से। मीसा उसको कहीं ना कहीं पसंद करती थी और उसने इसी का फ़ायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करके अपने आप को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया। ट्रिक 4, सैक्रिफाइसिंग पॉन्स। ये बात किसी से भी छुपी नहीं कि लाइट यागामी दूसरों को एज अ टूल देखता था। वो चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके लिए लोग एक टूल की तरह थे जिन्हें वो यूज़ करता था फिर डिस्कार्ड कर देता था। और उसके इसी इमोशनलेस बिहेवियर ने उसे एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैनिपुलेटर बनाया। ही इज़ टू फोकस्ड फॉर हिज गोल दैट अदर पीपल सीम्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ट्रिक 5, कैलकुलेटेड ऑनेस्टी। अब सच कितना बोलना है और क्या बोलना है वो हमेशा हमारे हाथों में होता है, और उसने इसी सच का फ़ायदा उठाया। लाइट यागामी सच तो बोलता था लेकिन हमेशा आधा या फिर तोड़ मड़ोड़ के, जिससे लोगों को वो ट्रस्ट वर्दी भी लगता था, पर वो इस ट्रस्ट के पीछे अपने रियल इंटेंशंस को हाइड कर सकता था। कैलकुलेटेड ऑनेस्टी का सिंपल मतलब यही है कि आप ऑनेस्टी के साथ तो बोलो पर कैलकुलेट करके बोलो, मतलब आधा तोड़ मड़ोड़ के बोलो। जो सच है उसका परसेप्शन चेंज करके बोलो। वो सच तो होगा पर एक अलग ही पर्सपेक्टिव से। 6th ट्रिक, रिवर्स साइकोलॉजी। लाइट यागामी ने कीरा को पकड़ने के लिए एल की मदद करी थी, जबकि लाइट यागामी खुद ही कीरा था। ये दिखाता है कि उसने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करा था। उसने अपने आप को पकड़ने के लिए ही ट्रिक्स बनाई और ट्रैप्स बनाए, जो कि उसको पहले से ही पता था उसके ट्रैप्स, तो वो इजीली बच भी सकता था। आप अपने आप के खिलाफ लड़ते हो तो आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, और शायद इसी वजह से एल भी उसके सामने नहीं जीत पाया। ट्रिक 7, मैनिपुलेटिंग बिलीव इन जस्टिस। लाइट यागामी ने अपने आप को एज अ वो पर्सन दिखाया जो कि लोगों को जस्टिस दिलाएगा, क्रिमिनल्स को ख़त्म कर कर इस दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी को प्रमोट करेगा। पर इस वजह से उसको सोशल मीडिया के ऊपर फ़ैन फॉलोइंग तो मिली, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा बड़े हुए। लाइट यागामी जो कि एक ऐसा पर्सन जो कि अच्छा ही चाहता था, पूरे देश दुनिया के अंदर क्रिमिनल्स को मिटाना चाहता था, वो खुद ही एक क्रिमिनल बन गया, वो खुद ही एक मॉन्स्टर बन गया। और उसने अपने इस जस्टिस नाम पे मैनिपुलेट बहुत करा। उसने दूसरों को इस नाम पे जोड़ा कि वो इस दुनिया में जस्टिस करना चाहता है, वो इस दुनिया का भगवान है, और इसी वजह से लोग उसके झांसे में आकर उसका साथ दिया करते थे कि ही विल गिव जस्टिस, whereas he is using his power to make himself a god। अब इन ट्रिक से तुम दूसरों को मैनिपुलेट तो कर सकते हो, पर ये वीडियो देखने से तुम एक बहुत बड़े मैनिपुलेटर तो फॉर श्योर नहीं बन पाओगे। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी लगती है, जो कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ देख कर छोड़ देंगे और शायद इसे कभी अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसे गलत वे में यूज़ मत करना, पर अगर तुम इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। तब तक के लिए इतना ही।